नमस्कार एवरीवन। सो अभी हम लोग सीक्रेट टू मतलब चैप्टर 2 में आ गया हूँ। तो चैप्टर 1 में हम लोग बैकग्राउंड वेरिफिकेशन प्रोसेस में हम लोग डिस्कस किया था बैकग्राउंड वेरिफिकेशन प्रोसेस के बारे में। अभी चैप्टर 2 या सीक्रेट 2 में हम लोग जो टॉपिक लेके हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज हायरिंग रिस्क एंड फ्रॉड। इसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो दिस इज आवर सेकंड चैप्टर और मुझे लगता है कि ये भी चैप्टर आप लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आप लोग प्लीज़ इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। और मैं कोशिश करूँगा कि जो भी टेक्निकल थिंग्स है जो भी टेक्निकल जार्गन है उसको मिनिमाइज करके जितना सिंपल लैंग्वेज है उस उतना सिंपल लैंग्वेज में मैं समझाने के लिए कोशिश करूँगा। तो आज का जो टॉपिक है इस चैप्टर में आप देख रहे हैं कि इसमें 4 पॉइंट है, बुलेट पॉइंट्स है, उसको मैं थोड़ा सा रीड आउट कर रहा हूँ। नंबर 1, फेक रिज्यूमे एंड केस स्टडी। नंबर 2, फेक एक्सपीरियंस लेटर एंड केस स्टडी। नंबर 3, आइडेंटिटी फ्रॉड एंड केस स्टडी। नंबर 4, डॉक्यूमेंट मैनिपुलेशन एंड केस स्टडी। तो इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो पहले आते हैं फेक रिज्यूमे। तो फेक रिज्यूमे एक्चुअली क्या होता है? तो आप लोगों को जो चैप्टर 1 से पहले हम लोग एक केस स्टडी के बारे में डिस्कस किया था। अर्जुन मेहता का एक जो केस स्टडी था, उस केस स्टडी में एक कैरेक्टर था नील कपूर। तो उसी नील कपूर के रेफरेंस से हम लोग जो भी केस स्टडी है डिस्कस करेंगे। तो आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं उस केस स्टडी से। हम लोग का जितना भी चैप्टर है 22 चैप्टर से, वो सारा चैप्टर्स कनेक्टेड है उसी नील कपूर या उसी अर्जुन मेहता का केस स्टडी से। तो इसमें मिस्टर नील जो है वो एक्सप्लेन कर रहे हैं कि फेक रिज्यूमे इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम्स इन हायरिंग। मेनी कैंडिडेट्स राइट रॉन्ग और फॉल्स इंफॉर्मेशन इन द रिज्यूमे टू गेट अ जॉब। यस, तो क्या होता है कि ना आज के डेट में जो भी कैंडिडेट होता है वो क्या करते हैं, जॉब पाने के लिए इतना एग्रेसिव हो जाता है, इतना जॉब पाने के लिए वो लोग मतलब अभी स्ट्रेट फॉरवर्ड इतना काम करते हैं, वो सोचते भी नहीं है कि वो सीवी में क्या क्या डाल रहा है। तो सीवी में मैक्सिमम टाइम वो लोग रॉन्ग इन्फॉर्मेशन डालता है और जो इन्फॉर्मेशन मतलब जो क्वालिफिकेशन उसके पास नहीं है, जो एक्सपीरियंस नहीं है, वही चीज वो मेंशन कर देते हैं सीवी में। उसको पता है कि जितना कुछ मैं सीवी में इंक्लूड करूंगा उतना मेरा सीवी का वेटेज या रिज्यूमे का वेटेज बढ़ेगा और मुझे एचआर से सिलेक्शन मिल जाएगा। यही होता है प्रॉब्लम। तो इसमें क्या होता है, सम पीपल शो फेक वर्क एक्सपीरियंस। जो मैंने बोला कि फेक वर्क एक्सपीरियंस शो करता है, तो इसमें क्या होता है कि एचआर जो होता है वो इंप्रेस्ड होता है, पहले से ही सोच लेता है अच्छा अच्छा इसके पास 10+ एक्सपीरियंस है, मुझे तो 5+ एक्सपीरियंस कैंडिडेट चाहिए, लेकिन ये तो 10+ एक्सपीरियंस मिला है, तो मुझे एक्स्ट्रा मुझे एक्सपीरियंस वाला कैंडिडेट मिल रहा है। तो दैट इज द मेन पॉइंट, मतलब मेन वीक पॉइंट ऑफ द एचआर। सेकेंड थिंग, रॉन्ग जॉब रोल। मतलब ऐसे जॉब रोल में वो जाता है, मतलब ऐसे जॉब रोल में को उस वो अप्लाई करता है जो जॉब रोल शायद वो कभी काम नहीं किया। शायद मैं एक एग्जांपल की तरफ से बोलना चाहता हूँ। कोई किसी के पास एक्सपीरियंस है, सेल्स का एक्सपीरियंस है। अभी एक जॉब का एक इंटरव्यू में कोई कैंडिडेट गया और उसमें रिक्वायरमेंट है ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव के लिए, लेकिन जो बंदा गया है उसके पास सिर्फ सेल्स का एक्सपीरियंस है, ऑपरेशन का नॉलेज कुछ भी नहीं है, हो सकता है। फिर वो जाके बोल दिया कि मुझे ऑपरेशन में 5 इयर्स का एक्सपीरियंस है या जितना भी रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस है, वो बोला कि मेरे पास एक्सपीरियंस है। और ऑपरेशन का कुछ चीज वो शायद गूगल में या यूट्यूब में देख के पता करके वो चला गया और इंटरव्यू दे दिया और इंटरव्यू अच्छा भी हो गया। तो क्या होता है, इसमें रॉन्ग जॉब रोल वो डाल देता है। नेक्स्ट, स्किल्स दे डू नॉट हैव। एग्जैक्टली, जो स्किल है वो स्किल उसके पास है ही नहीं। सपोज आप मान के चलिए कि एक कैंडिडेट ने एक आईटी कंपनी में गया है एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर के हिसाब से, तो उनको पूछा है कि आपको क्या क्या स्किल है। तो उसमें कंपनी का रिक्वायरमेंट था कि उस कंपनी में पाइथन जानना जरूरी था या जावा जानना जरूरी था, या सपोज उसमें माई एसक्यूएल जानना जरूरी था। वो सारा कुछ बोल दिया कि मुझे ये सब आता है, लेकिन वो कभी भी जावा या पाइथन या कोई भी अलग से कोई सॉफ्टवेयर वो पढ़ा नहीं पढ़ा। वो सिर्फ कुछ चीज जान के गया है सिर्फ इंटरव्यू क्रैक करने के लिए। तो दैट इज कॉल्ड फेक, मतलब फेक स्किल। Actually they do not have that kind of skill, but they are trying to prove that they have that kind of skill। उसको वो स्किल है लेकिन एक्चुअली वो स्किल नहीं है उसके पास। एंड फेक अचीवमेंट्स का ये भी बहुत डेंजरस होता है। वो दिखाता है कि मुझे लास्ट जो कंपनी है वो लास्ट कंपनी में मुझे ये मिला है, मतलब
एम्प्लॉय ऑफ द ईयर मिला है, मुझे बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द मंथ मिला है, मुझे इतना कुछ मिला है। तो ये सब देख के क्या होता है ना, एचआर को मतलब ये एक ट्रैप हो जाता है। एचआर को लगता है कि नहीं नहीं, ये तो बहुत ही अच्छा कैंडिडेट है, इसको तो लेना चाहिए, नहीं तो वो दूसरे कंपनी में चला जाएगा। तो एचआर को भी एक डर होता है कि मैं अगर इस कैंडिडेट को अगर नहीं लूंगा तो ये कैंडिडेट दूसरे कंपनी में चला जाएगा, दूसरा कंपनी उसको हायर कर लेंगे। इसी सोच में जल्दबाजी में क्या करता है एचआर, उसी कैंडिडेट को हायर कर लेते विदाउट बैकग्राउंड वेरिफिकेशन। अभी क्या बोल रहे हैं कि दे ट्राई टू लुक मोर क्वालिफाइड देन दे रियली आर, मतलब जो कैंडिडेट है वो एक्चुअली उतना क्वालिफाइड नहीं है, लेकिन वो इतना शो अप कर रहा है, इतना इतना परफेक्ट, इतना प्रेजेंटेबल होकर जाते हैं, इतना अच्छा कम्युनिकेशन वो करते हैं कि उसको देख के लगता है कि ये बहुत ही मतलब ही इज अ फिट फॉर द परफेक्ट, इज अ परफेक्ट पर्सन फॉर दैट जॉब। So they try to look more qualified than they really are. For example, a person may write that he worked for 5 years in a company, but in reality he worked only 1 year. तो एक कैंडिडेट जिसके पास सिर्फ 1 ईयर के एक्सपीरियंस है, सपोज एक कैंडिडेट जो है उसके पास आईटी का 1 ईयर के एक्सपीरियंस है, लेकिन वो दिखा रहा है कि मेरे पास 5 साल का एक्सपीरियंस है, ऐसे शो कर रहा है, लेकिन अल्टीमेटली उसके पास सिर्फ 1 ही साल का एक्सपीरियंस है, जो बाद में पता चलेगा जब उसका हायर्ड होगा। तो क्या होता है इसमें, बट इन रियलिटी yeah, he worked only for 1 year. Some candidates also copy resume from the internet and other source of people or other thing. So after joining क्या होता है, प्रॉब्लम स्टार्ट होता है। क्या क्या प्रॉब्लम स्टार्ट होता है, वर्क क्वालिटी बिकम्स पोर। डेफिनेटली क्यों हो रहा है ये वर्क क्वालिटी बिकम्स पोर, मतलब वर्क क्वालिटी जो है वो खराब हो रहा है। किस लिए खराब हो रहा है, क्योंकि वो तो बोला था मेरे पास 5 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है, लेकिन उसका एक्चुअल एक्सपीरियंस है 1 साल का, तो इसका इम्पैक्ट पड़ा है इधर वर्क क्वालिटी खराब होगा, क्योंकि उसको तो पता ही नहीं है कि कौन सा कोडिंग कैसे करना है। अगर वो सॉफ्टवेयर डेवलपर है या कोडर के हिसाब से ज्वाइन किया है तो उसको एक्चुअल कोडिंग उसको पता नहीं है, ऐसे एक्चुअल बैकएंड का क्या प्रोसेस होता है, बैकएंड में वो कैसे काम करेंगे पता नहीं है। प्रोजेक्ट गेट्स डिलेड, डेफिनेटली प्रोजेक्ट डिले होगा, क्योंकि उसको तो पता ही नहीं कि कैसे काम करना पड़ता है, कैसे कैसे उसको कंपाइल कैसे करते हैं, कैसे इंटीग्रेट करते हैं, सारा कुछ अगर डिटेल्स, अगर मैं फिर से सॉफ्टवेयर कंपनी की बात कर रहा हूँ, अगर ऐसे वो सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता है तो उसको पता ही नहीं होगा कैसे बाग ढूंढना है, उसको पता ही नहीं होगा। सो ये क्या होगा, प्रोजेक्ट जो डिलीवरी करना था जिस डेडलाइन में, उस डेडलाइन मिस हो जाएगा, तो डेडलाइन मिस होगा। और नंबर 3, टीम फेसेस डिफिकल्टीज, क्योंकि वो टीम में कोऑर्डिनेशन भी नहीं होगा, टीम में वो ट्यूनिंग भी नहीं होगा, क्योंकि उसको वो तो डिफरेंट अप्रोच दिखा रहा है, तो बाकी जो टीम मेंबर है उसके साथ वो जो अंडरस्टैंडिंग होने वाला था, उसके साथ जो ट्यूनिंग होना था, जो हार्मोनी होना था, वो नहीं होगा। दिस क्रिएट्स लॉस फॉर द कंपनी। क्या क्या लॉस हो रहा है इसमें, टाइम लॉस हो रहा है, डेफिनेटली जो हायर किया है अभी वो अभी उतना परफॉर्म नहीं दिखा पा रहा है, परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, अभी क्या हो रहा है इसमें, टाइम लॉस हो रहा है, मनी लॉस हो रहा है, मतलब उसका जो सैलरी है, सैलरी काउंट हो रहा है, लेकिन वो सैलरी के हिसाब से जस्टिफिकेशन नहीं हो रहा है, तो सैलरी भी उसका जा रहा है। और मनी लॉस में और भी आता है, सिर्फ सैलरी नहीं आता है, क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारा इन्वेस्टमेंट भी हुआ, उसका एक सिस्टम गया, उसके ऊपर बहुत सारा मतलब और भी बहुत सारा हो सकता है फाइनेंशियल थिंग जो उसके ऊपर लगा हुआ है। सो मनी लॉस होता है, इनडायरेक्टली मनी लॉस हो सकता है। और क्लाइंट डिससेटिस्फेक्शन, डेफिनेटली उसको जो असाइनमेंट दिया गया था, जो काम दिया गया था, सपोज वो ऑन साइट में कुछ काम कर रहे हैं या कुछ और भी काम कर रहे हैं जिसमें क्लाइंट के साथ डायरेक्ट कोऑर्डिनेशन करना है, क्लाइंट के साथ डायरेक्टली कम्युनिकेशन कर रहा है, उसमें क्लाइंट भी डिससेटिस्फाई हो सकता है, क्योंकि क्लाइंट एग्जैक्टली जो चाहता है, जो मांग रहा है, वो चीज़ वो डिलीवरी नहीं कर पा रहा है। सो दीज आर द प्रॉब्लम एक्चुअली हो सकता है रॉन्ग कैंडिडेट को हायर करने से। तो विदाउट वेरिफिकेशन इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई द फेक रिज्यूमे। वेलकम एवरीवन। अगर आप एचआर प्रोफेशनल है, अगर एक बिजनेस ओनर है, आप अगर जॉब सर्च कर रहे, अगर आप स्टूडेंट है एमबीए एचआर में, अगर आप बीजीबी एजेंसी चला रहे, तो ये जो कोर्स है, अभी मेरे सामने जो कोर्स आप देख रहे हैं पीछे कुछ स्लाइड, ये कोर्स आपके लिए है। ये कोर्स का नाम है बीजीबी 360 डिग्री स्मार्ट लर्निंग प्रोग्राम। ये कोर्स को आप सीख सकते हैं। बुक लर्निंग सेशन मिलेगा, जिस बुक लर्निंग में आपको एक प्रिंटेड बुक मिलेगा, जिस बुक में स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ क्लियर डिस्कशन किया गया है, और उसमें आपको किसी का हेल्प का जरूरत नहीं है। ये एक सेल्फ हेल्प मैनुअल है,
सेल्फ लर्निंग बुक है। इस बुक को आप परचेस कर सकते हैं। आप ये वाला कोर्स भी चूज कर सकते हैं। इसमें आपको सेम वही वाला बुक मिलेगा जो बुक का अभी मैं बात किया। उसके साथ आपको 20+ आवर्स का एक रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा, जिस रिकॉर्डेड वीडियो में आपको चैप्टर वाइज, हर एक चैप्टर वाइज बहुत अच्छे से, बहुत एग्जाम्पल के साथ, केस स्टडी के साथ सारा कुछ डिस्कस किया गया है, रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ। जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन भी आप चूज कर सकते हैं। इसमें आपको पहले जो ऑप्शन, दोनों ऑप्शन बोला, वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, और इसके साथ आपको मिलेगा 3 मंथ्स का लाइव क्लासेस। जिस लाइव क्लासेस में आपको जितना भी डाउट है, जितना भी क्वेश्चन है, आपको मेल करने का भी जरूरत नहीं है। आपको एक शेड्यूल क्लासेस मिलेगा, टाइम होगा, एक फिक्स टाइम रहेगा। उस फिक्स टाइम में आपका जो भी डाउट है, उस डाउट को हम लोग क्लियर करके देंगे। सो आपके लिए बीजीबी और भी इंटरेस्टिंग हो जाएगा, आपके लिए बीजीबी और भी आपके लिए क्लियर हो जाएगा। तो फर्दर और भी 3 मंथ्स आप कुछ भी डाउट हो तो वो डाउट भी आप हमको मेल करके आप पूछ सकते, उसका भी आंसर आपको मिलेगा। तो किस बात का आप वेट कर रहे हैं? इतना अच्छा कोर्स है, तो मैं बोलूँगा कि आज ही आप एनरोल कीजिए इस कोर्स को और सीखिए बीजीबी 360 डिग्री मास्टरी प्रोग्राम।